नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज अंतिम चरण का मतदान पूरे जोर शोर से चल रहा है और 1 बजे तक लगभग 41% मतदान हो चुका है और शाम 5 बजे या जो 5 बजे तक कतार में होंगे, 6 बजे तक आप मान लीजिए 62 या 64% तक मतदान अंतिम चरण में हो सकता है। और अगर वो रिवीजन होगा, वो पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा 4 जून के पहले, तो पूरा अनुमान मेरा है और जो ये आकलन है कि ये लगभग पहले के अन्य चरणों की तरह 66% के करीब मतदान जाएगा। और इस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व का ये अंतिम समापन के पहले का एक बड़ा समापन कहा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ ही देर बाद टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर आधिकारिक रूप से वैध तरीके से एग्जिट पोल दिया जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल एक औपचारिकता भर है, क्योंकि वो भी अनुमानों पर आधारित है और सबके अपने अपने अलग एग्जिट पोल होंगे। लेकिन अगर जहां तक मैं इस संदर्भ में बात करूं तो आपको ये कह सकता हूं कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उसके पीछे के 10 साल के वो ट्रैक रिकॉर्ड हैं जहां जनता का विश्वास इस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गया है, जिसके कारण तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर, उनके नाम पर, उनके काम पर जनता ने चाहे अनचाहे, जी जान से, आधे मन से, अधूरे मन से, जैसे भी आप कहें, लेकिन लोकतंत्र की खातिर उसने अपना मतदान कर दिया है और उसका रिजल्ट आएगा 4 जून को। आज लेकिन अनुमानों पर सबकी नजर टिकी रहेगी, जो अभी से टिक गई है। लेकिन मैंने कहा कि एग्जिट पोल का रिजल्ट आने से पहले, उस अनुमान का रिजल्ट आने से पहले लीक हो गया है मामला, तो उसके पीछे कारण है। तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे हैं कि एग्जिट पोल में क्या दिखाया जाएगा हमें पता है। अब आप समझ लीजिए, एक अनुमान जो एग्जिट पोल, क्योंकि सब इसमें जो नैरेटिव चलाया गया, क्योंकि भाई सुरोस का पैसा लगा है, छोटी मोटी बात नहीं है। 4 बड़े देश के जो प्रबंधन के लोग थे, जो इस तरह से चुनाव को मैनेज करते हैं, किसी सरकार के स्थिरता अस्थिरता को मैनेज करते हैं, वो पूरी तरीके से प्रभावी भूमिका में रहे। और एक जो नैरेटिव पहले ही दौर से चलाया गया चुनाव के कि मतदान कम हो रहा है, मतदान कम हो रहा है, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अरे 10 दिन के अंदर जो है वो चुनाव आयोग रिवाइज कर दे रहा है, इसलिए वो गलत फर्जी मतदान करवाया है मोदी सरकार के पक्ष में। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, क्योंकि 2004, 2009, 2014, 2019 और अब 24 इस तरीके से मतदान के बाद रिवाइज होता है। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इलेक्शन कमीशन को एक एक जगह के, एक एक पोलिंग बूथ के डाटा को फीड करने में और अंतिम परिणाम आने में, उसको रिवाइज करने में समय लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी के दायरे में रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ठीक है, इंडिया अलायंस के नेताओं का, विशेष करके कांग्रेस के नेताओं का इस तरह से आरोप प्रत्यारोप गढ़ने का मामला बनता है, क्योंकि देखिए उनको फेस सेविंग करनी है, जो अब से वो शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस की भी बैठक तब हो रही होगी या लगभग इस अनुमान के रिजल्ट के पहले, अर्थात आज ही 6 बजे के करीब खरगे के घर में बैठक होनी है इंडिया अलायंस की, जो आगे की रणनीति पर, और आगे की रणनीति पर क्या चर्चा करनी है आपको पता है। चुनाव हारना है इनको, इन सबको भी पता है। फेस सेविंग करने के लिए किस किस मुद्दे को ज़्यादा प्रभावी बनाना है। और अब तो आप देख ही रहे होंगे कि क्या रिजल्ट आने के दौरान ये जो इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल गैंग का या इंडिया अलायंस का, एक पूरा इकोसिस्टम है, वो कैसे इस पूरे इलेक्शन के परिणाम पर बावेला मचाने की तैयारी कर रखा है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, उस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन एग्जिट पोल आने के पहले ही ये परिणाम सामने आ चुका है, और परिणाम तो जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले सामने आ गया। संसद का अंतिम सत्र, हर एक वीडियो में मैं बोल रहा था कि खरगे के मुंह से ऐसे नहीं निकला था कि इस बार तो मोदी सरकार भी, इस बार तो मोदी सरकार 400 पार जाएगी। वो नैरेटिव
क्या ऐसा गढ़ा गया कि इसमें इंडिया अलायंस उलझ गया। जब इनको समझ में आया, और इसलिए मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि ट्यूबलाइट जली लेकिन बहुत देर से, तब इनका नैरेटिव चला कि वोटिंग कम हो रही, वोटिंग कम हो रही है, मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जनता जो है वो बिल्कुल रुचि ही नहीं ले रही। अरे भाई, ये भी तो कहा जा सकता है कि मोदी जीत रहे हैं, इसके गम में लेफ्ट लिबरल गैंग, वो इकोसिस्टम पूरी तरीके से हतोत्साहित हो गया और उससे प्रभावित होकर के और अपना हित साधने के लिए जो कट्टरपंथी तत्व हैं इस देश में, वो जान गए कि अब मोदी जीतेंगे ही, इसलिए वो वोटिंग के प्रति उतना उत्साह नहीं दिखाए। उसके कारण भी तो उत्साहहीनता की स्थिति दिखी होगी। लेकिन खैर, ये सब के मायने नहीं है, क्योंकि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और लगभग उनके कन्याकुमारी में जा करके वहाँ पर विवेकानंद राव का मेमोरियल, उस शिला पर बैठ करके वहाँ पर ध्यान भजन करने का, उसका भी एक मुद्दा बना लिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कर कुछ सकते नहीं ये नेता, और लड़ाना भिड़ाना जलन, और ये इस समय पूरे अलायंस के नेताओं की जो जलन की स्थिति है वो बताते वक्त भी शर्म आती है। इतना जलन, वो जो होता है ना सौतिया डाह टाइप का जो जलन है, वो है पूरे इकोसिस्टम की। तो उसमें तबाही तो मचाई ही जाती है, बर्बादी। आप एक घर से उदाहरण लीजिए, यही समाज, यही देश। अब मोदी की रफ्तार आगे बढ़ रही है तो जनता ने उनको चुना है। भाई, आपने तो आजमा लिया हर कुछ हथकंडा, सब कुछ तो कर लिया। केजरीवाल की नौटंकी भी देखी। राहुल जी हालांकि इस बार बहुत संयत भैया, किसी तरह से वो संयत, हालांकि बहुत कुछ उगले हैं लेकिन काफी कुछ संयत रहे वो। लेकिन केजरीवाल की नौटंकी इस बार चली, थोड़ा बहुत खड़गे जी भी ने नौटंकी दिखाई। अखिलेश और ये क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश ने जिस तरीके से स्तरहीनता की, और कभी कभी तो बौखलाहट में अजीब सा बयान कि 80 में 79 सीट, तो ये 80 में 79 सीट जीतने का दावा कर दिया, तो मतलब समझ लिया लोगों ने या जनता ने कि ये तो 4 सीट 5 सीट भी किसी तरह से नहीं जीत पा रहे हैं, और 79 सीट तो जान गए कि ये लोग गंभीर नहीं है, लड़ाई हार चुके हैं और लड़ाई हारे थे। इसलिए एग्जिट पोल का मजा जरूर लीजिए, लेकिन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। खरगे के घर में बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में बैठक होगी। 28 कुर्सियां उनके घर पे लगाए गए हैं, लेकिन कितने नेता पहुंचेंगे देखना है, क्योंकि आपको बता दें ममता बनर्जी मना कर चुकी हैं और डीएमके नेता स्टालिन नहीं आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे विदेश गए हुए हैं। हाँ, केजरीवाल साहब चूंकि कल इनको जेल जाना ही है, लगभग तय हो चुका है बड़ी नौटंकी की, और इनके नौटंकी के बारे में तो बोलना ही नहीं भाई। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि इससे बड़ा घाघ व्यक्तित्व का धनी और कोई हो नहीं सकता। माफ़ करिएगा, मुझसे इससे निकल गया, इनसे कहना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पराकाष्ठा है, मतलब मक्कारी की एक पराकाष्ठा होती है, उसको भी केजरीवाल पार कर गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया से इनकी सुनवाई ही नहीं किया, राव जमीनी कोर्ट से भी नहीं मिला, और 7 दिन का समय ये चाहते थे, और क्रिएटिनिन बढ़ा ये बता रहे हैं। इतनी नौटंकी, अरे भाई इतनी पूड़ियाँ इतनी मिठाइयाँ खाओगे तो यही सब होगा। शुगर ऑलरेडी है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, हालांकि अभी इनकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं आई है। अब उल्टा सीधा खाना खाएंगे या उल्टा सीधा खाएंगे, गरीब का नहीं खाना चाहिए, सबको शराब पिला के आप खाएंगे तो होगा क्या, यही सब होगा। क्योंकि आप त्याग की प्रतिमूर्ति बन रहे थे, ये भी इस चुनाव ने देखा। तो कुल मिला के डांस ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत मज़ा आया। मज़ा लीजिए एग्जिट पोल का, लेकिन तीसरी बार इस देश की खातिर 24/7 अपने आप को न्यौछावर करने की बात करने वाला एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है। इसको आप स्वीकार करिए, चाहे चिढ़ के चाहे खुशी हो करके, लेकिन देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, ये भरोसा हो गया। इस देश की जनता बहुत समझदार है, ये भरोसा हो गया। आप उलझे रहिए 4 जून 400 पार के नारे में, 400 पाया या नहीं पाया, मोदी को इतने पे रोक लिया गया, इतने पे पकड़ लिया गया, ये सब आप कहते रहिए, लेकिन सरकार तो मोदी बनाने जा रहे हैं, और उसके पीछे कारण है जो कहा वो किया, करने का प्रयास किया, और जनता ने
इस बात को पॉजिटिवली लिया और मोदी को एक बार फिर सत्ता सौंपने का निर्णय ले लिया है। एग्जिट पोल के पहले का जो एग्जिट पोल लीक हुआ है उसके निहितार्थ और सच को मैंने आपको बताया है। आप हमारी बात से सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।